किसी भी दुकान से मिलने वाली एक बहुत छोटी और बहुत सस्ती चीज़ जो कि सैकड़ों बीमारियों का इलाज है और उसके बहुत ज़्यादा बेशुमार सेहत के लिए फ़ायदे हैं। जी हाँ, तो कौन सी है वो चीज़? वो है साबूदाना। आज हम बता रहे हैं कि साबूदाना क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं या क्या न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, किन किन बीमारियों के लिए वो फ़ायदेमंद है, कौन से लोग साबूदाने का इस्तेमाल ना करें तो उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं हूं आप लोगों की हेल्थ एक्सपर्ट, माहिर ग़िज़ाइयात यानी कि क्लिनिकल डाइटिशियन और कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, और आप देख रहे हैं आप लोगों का अपना चैनल सेहत ज़िंदगी। तो सबसे पहले बात करूंगी इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के ऊपर। सबसे पहले तो साबूदाना ग्लूटेन फ्री है, तो जो लोग ग्लूटेन एन्सेफेलोपैथी के पेशेंट्स हैं या जिनको ग्लूटेन एलर्जी है वो लोग साबूदाना का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो उनके जो ग्लूटेन एन्सेफेलोपैथी है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। सेकेंड नंबर पे कौन कौन से इसके अंदर ये रिच है फाइबर के अंदर, इसमें प्रोटीन्स मौजूद हैं, इसके अलावा मिनरल्स में इसके अंदर जिंक मौजूद है, मैग्नीशियम मौजूद है और रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है। तो साबूदाना एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से पैक्ड है और हाई फाइबर फूड्स के अंदर आती है। तो अब बात करेंगे कि किन किन बीमारियों के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले जो आपके मैदे के अमराज हैं, जिन बच्चों को हर वक्त डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या इस तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनके लिए साबूदाना नहायत मुफीद है। जिनको बदहज़मी का प्रॉब्लम है या जिनको डाइजेशन के इश्यूज़ होते हैं, मैदे के अमराज हैं, उनके लिए साबूदाना नहायत मुफीद है क्योंकि रिच फाइबर के अंदर भी है, इसके अंदर पैक्ड न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपके ना सिर्फ मैदे की बल्कि आपकी आंतों की नशोनुमा के लिए भी नहायत अहम है। इसके अलावा साबूदाना की रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस हैं कि ये कॉलन कैंसर के लिए नहायत ही मुफीद है। साबूदाना एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है जो कि आपके जिस्म में पैदा होने वाले फ्री रेडिकल या जितने भी जहरीले मवाद हैं उनको ही डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स रखता है। इसके अलावा शुगर के मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे इनकी शुगर हाई नहीं होगी, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। वो लोग जिनको ग्लूटेन की एलर्जी है वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के साथ मोस्टली लोगों को ग्लूटेन की या मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो जाता है तो वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए साबूदाना नहायत मुफीद है, तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी साबूदाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करूंगी कौन से लोग या कौन लोग हैं जो कि अगर साबूदाना इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। जी हाँ, साबूदाना वो लोग इस्तेमाल हरगिज़ ना करें जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, जिनके अंदर आयोडीन की कमी है, वो लोग साबूदाना का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें क्योंकि साबूदाना जो है उसके अंदर एविडेंस बेस्ड रिसर्चेस ये कहती हैं कि साबूदाना जो है वो थायराइड के हार्मोन्स के इशू को इफ़ेक्ट करता है और आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है। तो जिन लोगों को थायराइड है या थायराइड का से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो लोग साबूदाना का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अब बात करूंगी किस मिकदार में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको दही में, दूध में, यखनी में, अपने सलाद में, इन सब चीज़ों में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आप 1 से 2 कप रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। शुक्रिया।